ये ईश्वर का काम है। सबको अपने अपने कर्तव्यों पर खरा उतरना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पीछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनों जग में हो ये हंसाए। काम बिगाड़े आपनों जग में होत हंसाए। इसीलिए कहा गया है बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। आज सब भोले बाबा के चरणों में जाकर के बैठे और कह रहे हैं, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे। द्वारे खड़ा हो नन्ही बाहें पसारे, द्वारे खड़ा हो नन्ही बाहें पसारे। आ ही गया हूँ आ ही गया हूँ, शरण में लगा ले, गिरा जा रहा हूँ उठा ले उठा ले। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। और भोले बाबा बड़े दयालु देवता हैं। आज भोले बाबा ने कहा चलो चलते हैं यज्ञ में भाई पूर्ण कराने के लिए, लेकिन मेरा कहीं हिस्सा तो दिया नहीं गया है। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो। सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले। भोले बाबा से कहा गया कि हे भोलेनाथ, जो भी यज्ञ में जो सामग्री बचेगी वो सामग्री तुम्हारी है। और जब भी कोई यज्ञ आयोजन हो, कहीं कुछ हो, तो जो सामग्री बचती है वो किसका भाग होती है? रुद्र का भाग होती है। आज भोले बाबा गए, कहा बुलाओ जजमान को। अब जजमान तो मरा पड़ा है। आज भगवान के द्वारा एक बकरे का सिर ला करके भोले बाबा ने लगाया, और जब बकरे का वो सिर लगाया गया है तब जाकर के आज भोले बाबा ने प्राण शक्ति के वायु के द्वारा फूंका, और फूंकने के बाद आज इसमें चेतना आ गई, क्योंकि मृत्युंजय देवता है महादेव। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु को भय को भी भोले बाबा समाप्त करने वाले देवता हैं। ऐसे दीन बंधु दयालु हैं। भोले बाबा ने आज जीवित कर दिया है। जैसे ये जीवित हुआ तो तुरंत बड़बड़ 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 करने लगा, क्योंकि इसकी पहले से ही आदत थी खूब बोलने की, बहुत बोलता था। बोले शंकर भगवान की जय। इस कथा को सुनने से क्या लाभ होता है पता है? अभिमान खत्म होता है जीवन का।
जो भी इस कथा को सुनता है निराभिमानी बन जाता है। बोली शंकर भगवान की जय। मनु महाराज जब बूढ़े हुए तो अपने पुत्रों को बुलाया। इनके दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हम सभी उत्तानपाद ही हैं। जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो उसे उत्तानपाद कहा जाता है। माँ के गर्भ में जब हम लोग थे तो हमारा भी पैर कहाँ था? ऊपर और सिर नीचे। क्यों ऐसे भगवान ने भेजा? मानो भगवान एक संदेश दे रहे हैं कि बेटा इन पैरों से चल करके तुम्हें कहाँ आना है? ऊपर आना है, ऊपर। किसी को नहीं कहते हुए सुना होगा संसार में कि वो मरे और मर करके पाताल में चले गए। सब यही कहते हैं मरे और ऊपर चले गए। भगवान ने इसीलिए पैर ऊपर रखे और सिर नीचे रखा। बोले गोविंद भगवान की। एक दिन की बात, उत्तानपाद जी की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। ये किसी राजा उत्तानपाद की कथा नहीं, ये हमारी ही कथा है। हम सबकी भी दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। सुरुचि हमारी रुचि कहती है ये खाएंगे, लेकिन नीति कहती है हम ये नहीं खाएंगे, खाना चाहिए। नीति के कारण, नीति कहती है धर्म के मार्ग पर चलो, लेकिन रुचि कहती नहीं हमें ये पसंद है। तो हम लोग अपनी बुद्धि को क्या करते हैं? किनारे डाल देते हैं और रुचि के अनुसार जीवन में आगे चलते हैं, जो यहाँ पर ये राजा कर रहा है। नीति को आज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और रुचि के अनुसार दुनिया काम करना चाहती है। एकदा सुरुचि पुत्र अंक आरोप्य लालयन उत्तमम नारुरोक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते आज पहुंच गए राजमहल की तरफ। जैसे ही पहुंचे पिता की गोद में बैठने का मन किया। पिता की गोद में बैठ गए जाकर के, लेकिन जैसे ही सुरुचि ने देखा आई और हाथ पकड़ा, उतार दिया नीचे। जैसे ही आज नीचे उतार दिया, ओहो, फुसकार मारने लगा जैसे कोई काला सर्प फुसकार रहा हो। मारे क्रोध के बसीभूत हो गया। दुखी होकर के आज अपने घर लौट आए। रोते रोते माँ को बताया आकर के, मैया आज तो मैं राजमहल गया था, पिता की गोद में बैठने लगा। माँ ने हाथ पकड़ करके उतार दिया और कहा कि अगर इस पिता की गोद में बैठना है तो सबसे पहले तू उस पर पिता परमात्मा का भजन कर और मेरी कोख में आ और मुझसे जन्म लेके आकर के। जैसे ही सुना माँ ने, आजकल की माएं होती तो शायद लड़ने लगती, लेकिन धन्य है ये माँ। कहा बेटा मैया ने ठीक कहा, हरि का सुमिरन करना चाहिए। बेटा मैया ने ठीक कहा, हरि का सुमिरन करना चाहिए। बेटा मैया ने ठीक कहा, मैया ने ठीक कहा, हरि का सुमिरन करना चाहिए। हरि का सुमिरन करना चाहिए। जग वाले धोखा देते हैं, जग वाले धोखा देते हैं। प्रभु चरण शरण जाना चाहिए। जग वाले धोखा देते हैं, प्रभु
तपसा आराध्य पुरुषा। इस संसार में जिसको जो कुछ मिला है सब उसकी तपस्या के बल से मिला है। जाओ बेटा तप करो, क्योंकि इस जीवन में जिसको जो कुछ भी मिलेगा सब तपस्या से ही मिला है। आज विदाई के समय मैया रोई नहीं है, आज माँ रो नहीं रही है, क्योंकि जानती है अगर मैंने आज थोड़ा सा रो दिया ना तो मेरा जो पुत्र उस परम गति को प्राप्त करने जा रहा है भटक जाएगा। और हम लोग भी कभी कभी ये गलती करने लगते हैं अपने जीवन में। अगर माता जी को जरा सा पता चल जाए कि हमें अब अपने बेटे को हॉस्टल भेजना है, वहीं रहेगा, अरे हम अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करेंगे, आंखों के सामने रखेंगे। कभी कभी बच्चे सोते रहते हैं 8 बजे तक 9 बजे तक। माता पिता सोचा करते हैं कौन इनको 4 बजे भोर में जगाए। सो ले मेरा लल्ला, सो ले, थोड़ी देर और सो ले। एक बात बताएं, अगर लल्ला को 4 बजे नहीं जगाया, 5 बजे नहीं जगाया और 7 बजे तक सुलाया तो ये लल्ला तुम्हारा जिंदगी भर सोता ही रहेगा। इसलिए शक्ति के साथ पेश आइए, प्रयास ये करो। ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है जीवन में। हम सब ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखना चाहते हैं। जब तक सो करके उठे तब तक सूर्य नारायण आ चुके होते हैं। भेज दिया है आज, अहो तेजः क्षत्रियाणाम् मान भंग मम मृस्यताम्। क्षत्रिय हो और उसका मान भंग हो जाए, अपमान नहीं सह सकता है क्षत्रिय। एक क्षण में आज चल दिए हैं आज। लेकिन एक बात बताएं, वैराग्य हम लोगों को भी होता है लेकिन बहुत थोड़ी देर टिकता है। जैसे घर में थोड़ी खटपट हुई, बोले अब घर में रहना ही नहीं, हम निकल जाएंगे। कहाँ? हरिद्वार जाकर के रहेंगे जाकर के। और जब हरिद्वार पहुंच गए तो एक दिन बाद याद आने लगी घर की, बच्चों की, नाती की, परिवार की। तुरंत हरिद्वार से फोन किया, देखो हम आ रहे हैं, क्योंकि हम अगर नहीं आएंगे तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। घर वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम अगर जिंदगी भर वहीं बने रहो फिर भी यहाँ की कोई व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं। ये क्षणिक वैराग्य आता है हम लोगों के जीवन में, लेकिन जब गुरु कृपा होती है, संत कृपा होती है तो भी प्रबल वैराग्य होता है। घर में रहते हुए भी घर वालों से दूरी हो जाती है, घर में रहते हुए भी सबसे दूरी बन जाती है जब प्रबल वैराग्य होता है। भगवान का भजन करने के लिए कभी भी घर मत छोड़िए, ध्यान रखना। घर में ही रह करके सबसे दूरी बना करके रहो और भजन करो। भगवान को हृदय में रखो, घर वालों को दिमाग में रखो, पति देवता को अपने दिमाग में रखो, बच्चों को दिमाग में रखो। और जो ये कहें, क्योंकि ये सब किसके भूखे हैं? वस्तुओं के। इन आपको इनके आपके शरीर से इनको वस्तुएं चाहिए, और भगवान को क्या चाहिए? प्रेम और मन। भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास केवल उनका मन नहीं है, बाकी सब है। पूछा गया कहाँ चला गया भगवान का मन, तो बताया हमारा मन राधा रानी ने चुरा लिया है। भगवान को देने के लिए अगर हमारे पास है तो केवल हमारा मन है, बस हम मन ही भगवान को निवेदित कर सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहां कृपा निधाना। पता है जब आप भगवान को प्राप्त करने के लिए चलेंगे, मिशन बनाएंगे, और बना ही लिया जाए, क्योंकि काफी उम्र लगभग निकल आई है हम लोगों की। अब अगर ना सोचा, मिशन बनाया भगवान से मिलने का, तो फिर कब मिलने का प्रयास किया जाए? संकल्प बना रहे आज, और संकल्प बना करके निकले तो जब भगवान को आप प्राप्त करने के लिए निकलेंगे तो सबसे पहली जो मोस्ट नेसेसरी थिंग है, आवश्यक चीज है क्या? जीवन में गुरु। जिसके जीवन में गुरु नहीं मिलेगा होगा,
उसके जीवन में भगवान नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक गुरु ही माध्यम होता है जो भगवान से मिलाता है आकर के। जैसे ही चले, अच्छा गुरु की परंपरा क्या है इसको भी थोड़ा सा समझा जाए। गुरु की परंपरा क्या है? गुरु ही ऐसा चाहिए, कैसा होना चाहिए गुरु? जो चेला से नहीं ले, और चेला है ऐसा चाहिए, गुरु ही सर बस दे। गुरु ही ऐसा चाहिए, चेला से कुछ ना ले। लेकिन आज कलयुग में गुरु की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। कैसी बिगड़ गई है पता है? गुरु जी केवल इसी पर घूम रहे हैं कि चेला से कितना लूट लें, कैसे समझा दें, कितना उससे हम धन अर्जित कर लें, निकाल लें। और चेला भी चतुर है, वो भी फुटकर 5-5 के लिए पहले से तैयार बैठा है। गुरु जी तुम लेओगे कितनी जगह हमसे चढ़वाओगे तुम? हम पूरा जोर लगाएंगे, तुम 25 जगह नहीं, तुम 50 जगह चढ़वाओ देवी देवताओं को, 5 के अलावा दूसरा सिक्का नहीं निकालेंगे। अब गुरु चेला में क्या है, तना तनी चल रही है। गुरु जी पूरा जोर लगाए हैं क्या कि हम लेके मानेंगे, चेला कहता है हम देंगे नहीं। तो इससे क्या होगा? नरक में दोनों ठेलम ठेला चालू हो जाएगा। आज नारद जी गुरु के रूप में मिले हैं आकर के, और जैसे ही मिले तो समझाने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बताया हम जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने। अच्छा क्या हो गया? अरे माता पिता 2-4 बातें बोल देते हैं, कह देते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए माता पिता की बातों का। हमेशा ध्यान रखो, माता पिता तो बिगड़ते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। नहीं, मुझे तो गुरु भगवान को ही प्राप्त करना है। बेटा जंगल में जाओगे, बड़े हिंसक पशु पक्षी मिलेंगे, ऐसे शेर चीते, जंगल में भालू आदि मिलेंगे जो तुम्हें समाप्त करने का प्रयास करेंगे। बेटा मत जाओ। लेकिन जिसकी सच्ची लगन और निष्ठा होती है ना परमात्मा के प्रति, तो वो फिर किसी की नहीं सुनता है। वो तो केवल यही चाहता है, बस केवल हमको हमारे भगवान मिले। और बड़ा थोड़ी, वो तो केवल इतना ही चाहता है, हमें भगवान ही केवल जीवन में मिले, इसके सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए। आज चल दिए हैं प्राप्त करने के लिए। गुरु जी ने एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय
बेटा जाओ, बेटा जाओ वृंदावन में और यमुना जी में स्नान करो जा करके। ये 12 अक्षरी मंत्र का जाप करना। एक बात बताएं, जब तक गुरु के चरणों में पूर्ण निष्ठा नहीं होगी, जब तक गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होगा, तब तक कोई भी मंत्र साधना सिद्ध नहीं होगा। सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आसा। अगर गुरु के चरणों में अगाध निष्ठा और भक्ति नहीं है तो आपका मंत्र फलीभूत नहीं हो सकता। भक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है विषयों का त्याग होना चाहिए। अगर जीवन में विषय बने रहेंगे तो कल्याण संभव हो नहीं सकता है। द्वितीयम चा तृतीयम, आज प्रथम मास में फलाहार कर लेते हैं, कुछ दिन बाद फलों को भी खाना बंद कर दिया, केवल जल पी करके रहते हैं। जब कुछ दिन और बीते तब जा करके फलाहार भी बंद कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, केवल वायु का आहार करते हैं, केवल वायु पी के रहते हैं। धीरे धीरे सभी जीवात्माओं की, देवताओं की प्राणवायु अवरुद्ध होने लगी और सब गए जाकर के बताया जा करके कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, हम सबकी ये प्राणवायु क्यों अवरुद्ध हो रही है। वाह, ये प्राणवायु हमारी क्यों अवरुद्ध हो रही, उसका कारण क्या हो गया। आज भगवान ने कहा, सुनो, मेरा एक भक्त है जो कि मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है और मैं अभी जाता हूं, जा करके उसे दर्शन दूंगा और तुम सबकी पुनः प्राणवायु जो अवरुद्ध हो रही वो सही हो जाएगी। आज भगवान आए, आवाज लगाई, बेटा ध्रुव ध्रुव, लेकिन ध्रुव जी तो अपने ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनो, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, कोई बुलाए कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भगवान ने जो ये मोहिनी मूर्त छवि हृदय में ध्रुव जी ने बसा रखी थी, आज उसे खींच लिया। जैसे ही आज खींचा है, तुरंत तड़पने लगे ध्रुव जी महाराज। कैसे तड़प रहे, जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए। नेत्र खोले, आंखें खोली, जैसे ही आंखों को खोला, आज तुरंत सम्मुख देखा भगवान खड़े हैं। धन्य है ध्रुव जैसे भक्त, भगवान सामने हैं। घर से निकले थे, भगवान को प्राप्त करेंगे जा करके, लेकिन जब भगवान मिल जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो कुछ सोचा नहीं था। आप ही लोग अपने से सोचो। हम लोग डेली मंदिर जाते हैं, माता जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते, और किसी दिन मान लो दुर्गा जी तुम्हें रास्ते में मिल जाए खड़ी हो करके और तुमसे पूछें, ये खड़ी ही मिल जाए तुम्हें रास्ते में, क्या करोगे, स्तब्ध हो जाओगे ना। आज ध्रुव जी महाराज खड़े के खड़े रहे। भगवान ने शंख को ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल,
करहु कृपा मर्दन मयन। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिनकी एक अगर कृपा हो जाती है ना तो परम आनंद हो जाता है। मूक रहने वाले लोग वाचाल बन जाते हैं। वाचाल माने बहुत बोलने वाला, मूक माने वाचाल माने बहुत ज्यादा बोलने वाला। इसकी आवाज बढ़ जाती है, इधर से कम हो जाती है। दोनों की बराबर जब आवाज मिलेगी तब बनेगा। बोले गोविंद भगवान की। आवाज बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी है, आवाज धीमी ही रखो, लेकिन दोनों तरफ से बराबर आवाज मिलनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। सो अंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्रः। अन्यस्त हस्त चरणाश्रवणत्व गादीन प्राणान नमो भगवान पुरुषाय तोभ्यम। हे सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, आज वाणी में शक्ति आ गई, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ध्यान रखना, जितना भगवान बुलवाते हैं वो व्यक्ति उतना ही बोल सकता है। जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सब कृपा करने लगते हैं। ध्रुव जी से कहा, बेटा ध्रुव वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, भगवान जब आए थे तुम्हारी भक्ति करने, समझना, जब आए थे तुम्हारी भक्ति करने तो बहुत कामनाएं लेकर के आए थे जीवन में, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और हम लोगों के भी जीवन में यही होता है। जब भगवान की भक्ति करते हैं शुरुआत में लगता है गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, खूब अच्छी शादी हो जाए, हे भगवान हमारा भी खूब अच्छा घर बन जाए, घर में भी खूब अच्छी अच्छी सब आधुनिक चीजें लग जाएं। लेकिन पता है जिस दिन भगवान का आगमन तुम्हारे जीवन में हो जाएगा ना, यही चीजों से भगना शुरू कर दोगे। वही घर जिसके लिए तड़प रहे थे, बिल्डिंग बन जाए, एक कमरा बन जाए, किराए पर मिल जाए, छोड़ करके भग खड़े होगे। ये एसी की हवा अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, ये गाड़ी को छोड़ करके फिर यही मन करेगा गंगा जी के किनारे किनारे पैदल यात्रा करें। सब कुछ छूट जाता है जब भगवान आ जाते हैं जीवन में। बात नहीं कर रहा है, बाकी हर जगह जाते हैं, कितनी भी अच्छी कथा हो, हमने देखा आपस में बातें करते हो तो कुछ राक्षस ऐसे होते हैं बीच में जो